as International Yoga Day on 21st June of 2015. As we all know, yoga is very important for our healthy life, but to practice it in a correct way is primarily important. For that, we have to understand 8 limbs of yoga. The concept is very easy to understand, but to follow that or to execute that in our life is a little bit difficult. If you follow, you will feel the beautifulness of yoga. 8 limbs of a yoga is just similar to 4 limbs of a chair. These 8 limbs balance our life. It is beautifully depicted in a yoga sutram, that is Yama Niyama Asan Pranayam Pratyahar Dharana Dhyan Samadhi Ashto Angani. So we should not jump directly to the dhyan or asana. Yam Niyam has to be practiced first. Otherwise, yoga with benefits may lead to adverse effect, not immediately but surely. If we practiced yoga in a wrong way, it may lead to ojashai, or in easy words, decrease in your immunity. The actual power of your body will decrease. So now let us understand the 8 limbs of a yoga. यम में 5 सामाजिक नैतिकताएं आती हैं। सबसे पूर्व अहिंसा। हमें मन से, शब्दों से, वचन से किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। दूसरा सत्य। हमें हमेशा जैसा मन में हो वैसा ही वाणी से बोलना चाहिए। तीसरा अस्तेय। चोरी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। चौथी ब्रह्मचर्य। हमें अपने मन अर्थात चेतना को ब्रह्म के स्वरूप से स्थिर रखना चाहिए। और अंतिम आता है अपरिग्रह। किसी और की वस्तुओं की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। नियम। शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रार्थनानि नियमः। शौच शरीर और मन की शुद्धि, संतुष्ट और प्रसन्न रहना, तप स्वयं से अनुशासित रहना, स्वाध्याय आत्मचिंतन करना, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। आसन। अष्टम अंग का तीसरा अंग है आसन। स्थिरम सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि ने स्थिर तथा सुख पूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्तिर्विच्छेदः प्राणायाम। अर्थात प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है प्राण, अर्थात श्वसन को लंबा करना, या प्राण अर्थात जीवन शक्ति को लंबा करना। सर्वप्रथम श्वास प्रश्वास को फेफड़ों में भरना, उन्हें रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। प्रत्याहार। स्वविषयांश प्रयोगे चित्तस्वरूपाण कुर्वाण इंद्रियाणाम प्रत्याहारम। अर्थात इंद्रियों को अपने विषयों से हटकर एकाग्र हुए चित्त का अनुकरण करना ही प्रत्याहार कहलाता है। देशबंदिश्चित्तस्य धारणा। अर्थात योग में देश विदेश में चित्त को स्थिर करना या मन को एकाग्र करना धारणा कहलाता है। ध्यान। यह अष्टांग योग का 7वां अंग है। तत्र प्रत्येकांता ध्यान, अर्थात जिस स्थान पर धारणा का अभ्यास किया गया है वहाँ पर चित्त की वृत्ति की एकरूपता या उसका एक समान बने रहना ही है। सुप्रभात। जय आयुर्वेद, जय भारत। समाधि तदेव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। समाधि चित्त की अवस्था है। इसमें चित्त ध्येय वस्तु में संपूर्ण रूप से लीन हो जाता है। समाधि योग दर्शन के अनुसार समाधि मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। यह 2 श्रेणियों में विभाजित है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात विचार विमर्श वितर्क है। असंप्रज्ञात सात्विक राजस तामस वृत्तियों का निरोध है। मकरासन। मकरासन के अभ्यास से कंधों एवं रीढ़ की मांसपेशियों में तनाव कम होता है और मांसपेशियां मजबूत और लचीली बनती हैं। मकरासन का अभ्यास करते समय गहरी सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया से अस्थमा की बीमारी ठीक हो जाती है। पवन मुक्त आसन। इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे हृदय संबंधी रोग हो, फेफड़ों के विकार हो, अम्ल पित्त हो, चर्म रोग हो, इन सभी रोगों में यह बहुत ही फायदेमंद है। सर्वांगासन। इसे करने के अनेक फायदे हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि सक्रिय होती है, रक्त संचार ठीक होता है, चेहरे की चमक बढ़ती है।
मयूर आसन। इससे मुख्यतः गुर्दे, अग्नाशय, आमाशय एवं फेफड़ों को लाभ मिलता है। मधुमेह के रोगियों के लिए भी लाभकारी होता है। भुजंगासन। भुजंगासन करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, साइटिका में राहत दिलाता है, अस्थमा के लिए चिकित्सीय है और तनाव को दूर करता है। चक्रासन। इस आसन में शरीर की आकृति चक्र के समान नजर आती है। मेरुदंड और शरीर की सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण वाले यौगिक चक्र जागृत होते हैं। इस आसन के करने से लकवा, शारीरिक थकान, सिर दर्द, कमर दर्द और आंतरिक अंगों में होने वाले दर्द से मुक्ति मिलती है। कर्ण पीड़ासन। इसके अभ्यास से नर्वस सिस्टम मजबूत तथा क्रियाशील बनता है। ये पीठ, कमर, गर्दन, स्पाइनल कॉर्ड, कानों को स्टेबल बनाता है। यह आसन बिना अभ्यास के नहीं करना चाहिए। कर्ण रोगों में विशेष लाभकारी होने से इस आसन का नाम कर्ण पीड़ासन रखा गया है। उष्ट्रासन। इसके करने के फायदे पाचन और प्रजनन प्रणाली के लिए फायदेमंद है। यह पेट और आंतों को फैलाता है, जिससे कब्ज कम होती है। पीछे मुड़ने की क्रिया से रीढ़ की हड्डी उत्तेजित होती है, जिससे पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। कमर और कंधों में खराब पोस्चर से आई गुलाई को खत्म करता है। गोमुखासन। इसमें हम दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रखेंगे, दाहिने हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे और बाएं हाथ से उसको पीछे से पकड़ेंगे। सर को सीधा रखेंगे। गौमुखासन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, वजन को कम करने के लिए और अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए। गौमुखासन हमारे कंधों और जंघों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। वज्र आसन। इसको करने से आपकी जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और ये पाचन क्रिया में सुधार लाता है। वक्रासन। इसे करने से पाचन क्रिया ठीक रहती है, वजन कम होता है और पेट की अनेक समस्याओं में राहत मिलती है। ताड़ आसन। संस्कृत में ताड़ शब्द का अर्थ पर्वत होता है। इस आसन में शरीर पर्वत की तरह दिखता है। ताड़ासन के करने से शरीर की लंबाई बढ़ती है। कोणासन के नियमित अभ्यास से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, हाथ पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, फेस का ग्लो बढ़ता है, लंग्स हेल्दी रहते हैं। नटराज आसन। इसका नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। नटराज आसन करने से आपके शरीर के संतुलन और पोस्चर में सुधार होता है। साथ ही आप इसके अभ्यास से तनाव को दूर कर सकते हैं। ध्रुवासन। इस आसन में एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की जंघा पर रखते हैं और दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। इसको करने से पाचन अंगों की कार्यकुशलता बढ़ती है। हम योग की वेला को बढ़ाते हुए सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार का मतलब है सूर्य को नमन करना, यानी सन सैल्यूटेशन। सूर्य नमस्कार के 12 चरण का हर रोज अभ्यास करने से दिमाग सक्रिय और एकाग्रता बनी रहती है। आमतौर पर इसका अभ्यास सुबह खाली पेट किया जाता है। सुबह के समय खाली जगह पर इसे करें, जहां आपको ताजा एवं खुली हवा में